आउट हो चुके हैं। और शुभमन गिल हैं जो, देखिए बात जन्नत की हकीकत सबको पता है कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, लेकिन ये बहुत ही जो सच है कि भारतीय के बल्लेबाजों का बल्ला नहीं चला और शाहीन शाह अफरीदी की गेंदबाजी जरूर चली है, और ये भारत के लिए और उनके फैंस के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। भारतीय जो क्रिकेट टीम है उनका बल्ला भले ना चला, बल्लेबाज भला कैसे नहीं चला, अब तो बल्ला चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं चला, लेकिन अभी बॉलिंग है, हम वही कह रही हैं ना, बी पॉजिटिव, इतनी जल्दी निराश होने की जरूरत नहीं। ये जो प्रदर्शन है भारतीय टीम का, ये बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी पर तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। आपने आयरलैंड के दौरे पर विराट कोहली और रोहित शर्मा को बाहर रखा, आपने वेस्ट इंडीज में श्रेयस अय्यर को चुना नहीं, टीम में एक मैच खेलने का मौका दिया, और पिछले बार भी विश्व कप में मैंने देखा था T20 विश्व कप में लगातार सेम गलती दोहराई गई है इस बार। आप खिलाड़ियों को अहम मतलब आईसीसी के मेजर टूर्नामेंट्स के मैच के पहले बाहर रखते हैं और आप सीधा उन्हें मैदान में उतारते हैं जब एक बहुत ही अहम मुकाबला चल रहा होता है। और ऐसे में आप उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो प्लेयर है विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, अच्छा प्रदर्शन करे। ये नहीं हो सकता है। ईशान किशन आ गए हार्दिक पांड्या की जगह पर, और देखिए ये भारत 48 रनों पर 3 विकेट खोकर 10 ओवर पूरे हो चुके, पावर प्ले का पूरा ओवर निकल गया। आदित्य मुझे ये लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं इस साल, बहुत ज्यादा ये एक्सपेरिमेंट महंगा पड़ने वाला है। बिल्कुल वही बात है, और वो एक्सपेरिमेंट महंगा पड़ भी रहा है, जो दिख रहा है एक्सपेरिमेंट महंगा पड़ते हुए दिख रहा है। देखिए अब मैं एक शायरी करना चाहूंगी कि भारत जरूर होगा विन, भारत जरूर होगा विन। हमारे साथ आ चुके हैं सचिन। सचिन आप ये मुझे लगता है कि जो विराट कोहली के बल्ले से ज्यादा जो हमारी प्रिया अच्छी शायरी कर लेती है। नहीं देखिए अब ऐसे कुछ मीम जो है वो वायरल होंगे, और मुझे लगता है इंडिया डेली लाइव अब जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने वाला। बात बताइए, आपने देखा कि रोहित शर्मा वही पुराना शॉट, वही घटिया शॉट खेलकर आउट हुए, विराट कोहली भी उसी तरीके से आउट हुए, 4 रनों के निजी स्कोर पर आउट हुए। आप भारत और पाकिस्तान का एक मुकाबला खेल रहे हैं, इतने बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, और आपका इस तरीके का निम्न प्रदर्शन है। क्या कहना चाहेंगे आप सिलेक्शन कमेटी को? निराशा जो है ना वो इस वक्त हिंदुस्तान का हर एक शख्स जो है वो महसूस कर रहा होगा। और जैसे कि शुरुआत में जब हम इस सेशन की ओपनिंग कर रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था कि जब सिलेक्टर्स ने जब इस टीम को सिलेक्ट किया था तो उस वक्त भी कई सारे सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन उम्मीदें जिन जिन प्लेयर्स पर थी वो सारी की सारी जो है वो अब धुल गई। वो देखिए वहां पर बारिश भी आई थी, मुझे लगता है उसी बारिश में धुल गई। शिखर धवन को क्यों नहीं चुना, ये भी सवाल खड़ा होता है। क्योंकि अगर शिखर धवन होते तो शायद ये नजारा, ये देखिए विकेट का तो चलिए मैं मान सकता हूं क्योंकि सारे अभी एक ओपनर हमारा टिका हुआ है ये शुभमन गिल, लेकिन उसके बाद जो भी है सारे के सारे आउट होकर जा चुके हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर शिखर धवन होते शुभमन गिल भी कब तक टिकेंगे। अभी तक जो मैं देख पा रहा हूँ 22 बॉल पर 6 रन ना, और वो उनका बल्ला भी आज नहीं बोल रहा है, काफी शांत ढीले पड़े हुए हैं इतनी देर से जब से वो आए हैं। उनके सामने विराट प्रेशर जो है वो क्रिएट काफी ज्यादा इंडियन टीम पर कि अब कैसे खेलेंगे, और सबकी उम्मीदें भी जो है शुभमन गिल पे ही टिकी हुई हैं। नहीं देखिए आप तमाम तरह की बातें कर रहे थे मैच के पहले, सचिन मैं और आप जब हमने फेसबुक लाइव किया था तो हमने शिखर धवन के बारे में जिक्र किया था कि शिखर धवन को इस टूर्नामेंट के लिए चुना जाना था। आपने 2011 विश्व कप जीता, चलिए ठीक है, धोनी कप्तान हुआ करते थे, टीम बैलेंस थी। उसके बाद आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके बाद आपने कितने आईसीसी के टूर्नामेंट जीते, क्योंकि आप हर बार नॉकआउट में बाहर हो जाते हैं। सिलेक्शन का बहुत बड़ा योगदान है। मैं कहना चाहूंगा आपने शिखर धवन जैसे अच्छे खिलाड़ी को नहीं लिया, आपने उसकी जगह शुभमन गिल को रखा, हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम में जो प्लेयर्स हैं वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके पास अनुभव है, उन्होंने सारे फास्ट बॉलर्स को, जितने भी खतरनाक बॉलर्स आप कह लीजिए उनका सामना किया है, लेकिन इन नए नए बॉलर्स के सामने ये फीके पड़ रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सरकार पूरी कोशिश कर रही है, जितने भी एसोसिएशन हैं वो लगातार ऊपर ध्यान दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी स्क्रीन पर दिखाते हुए कि वो ही सोच रहे होंगे कि अब जो हमारे पे ही सारा दारोमदार है, क्योंकि अब भारतीय बॉलर्स को ही कुछ जादू दिखाना होगा। देखिए जादू तो दिखाना होगा, लेकिन सचिन मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि ये सिलेक्शन कमेटी है, उसने टीम चुनी है। मैंने पहले भी सवाल उठाया, आपको याद होगा 2022 का वो T20 का वो विश्व कप, उसमें क्या हुआ था? सीनियर खिलाड़ियों को आपने कुछ साल तक बाहर रखा, कुछ महीनों तक बाहर रखा, आपने उन्हें सीरीज में नहीं लिया, होम सीरीज में भी नहीं लिया, और आपने डायरेक्ट इतने बड़े टूर्नामेंट के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उन्हें लाकर लैंड कर दिया मैच, और आप चाहते हैं कि वो अच्छा करे। वो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे वो आप बताएं।
ये तो अब उन्हें सोचना होगा, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी थी कि आपको एक ऐसा मौका देना तमाम प्लेयर्स को जो कि अच्छा परफॉर्म कर पाए। और आज जब हम शुरुआत से इस बात का जिक्र करें, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती है तो लोगों की भावना जो है इस मैच से जुड़ जाती है। अब खुद सोचिए, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, लोगों को कितनी उम्मीदें थी उनसे, लेकिन अब जो रिजल्ट जो सामने आ रहा है, जो जिस तरीके से जो स्कोर बन रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोग हताश है, परेशान है कि आखिर अब क्या होगा। बिल्कुल देखिए क्या होगा इस बारे में भी बात किया जाएगा, लेकिन अभी क्या फिलहाल- उम्मीदें क्या है, उम्मीदें क्या है? क्या ये स्कोर अब बढ़ने वाला है? क्या कोई ऐसा प्लेयर है जो ये बताए कि अभी हिंदुस्तान टीम में ऐसे प्लेयर्स अभी भी बचे हुए हैं ये विकेट जाने के बावजूद कि हम अच्छा स्कोर जो है वो बना सकते हैं? नहीं, देखिए इस बारे में प्रिया बताएंगी। देखिए प्रिया मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय टीम है उसमें अभी शुभमन गिल हैं, उनसे उम्मीदें रखी जा सकती हैं। उसके बाद जो ईशान किशन आए हैं वो भी आज कुछ अपनी टीम के लिए कर सकते हैं। और देखिए क्या कहते हैं, ये तो खेल में चलता रहता है। मुझे लगता है बैटिंग नहीं तो आज भारतीय क्रिकेट टीम की बॉलिंग बोलने वाली है उस मैच के बाद। फिर लेकिन देखिए प्रिया, हम अलग अलग जगहों पर पढ़ रहे थे, देख रहे थे, जितने भी क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बॉलिंग में भी और फील्डिंग में भी काफी मजबूत है। हाँ, नहीं। नए प्लेयर्स हैं, अनुभव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेहतरीन कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। वो ये एक एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम को लेकर जो नैरेटिव सेट किया गया था, जो इमेज बनी हुई थी, वो अब धीरे धीरे चेंज हो रही है। बिल्कुल चेंज हो रही है। तो देखिए इसी बीच मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि तीसरा सवाल बहुत ही जल्द आपके टीवी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आएगा और आप उसके जवाब देकर चांदी के सिक्के जीतेंगे। और एक और अपडेट दे दूं मैच के बारे में कि अभी हाल फिलहाल में दोनों ये जो ओपनर्स है, ये जो बल्लेबाज है, ईशान किशन और शुभमन गिल, हालिया दौर में ये दोनों भारत की ओर से दोहरे शतकधारी हैं। ईशान किशन ने 237 रनों की पारी खेली थी और शुभमन गिल ने 217 या 18 रनों की पारी खेली थी। मनोज, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा स्टूडियो में। देखिए स्कोर कार्ड और बताइए कि क्या लगता है आपको। बहुत आदित्य स्वागत है। देखिए जिस तरह से हम लोग कवरेज कर रहे हैं, दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, तो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार ये जो मैच का है वो मजा ले रहे हैं। हालांकि मैच में कुछ कमेंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग कि कमेंट्स क्या आ रहे हैं यूट्यूब पर पढ़ रही हैं। देखिए जिस तरह से जो थोड़ा सा जो मजे की बात करें उसमें थोड़ी कमी जरूर आ जाएगी। देखिए ये बिल्कुल सच होता है। मैच से पहले कल जैसे बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने बताया था कि हमारी टीम जो है पिछले 3-4 महीने से, करीब जुलाई से ही श्रीलंका के टीम में अलग अलग ग्राउंड्स पे खेल रही है। जैसे कि उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले, लीग मैचेस खेले, जो वहाँ लंदन प्रीमियर लीग खेला। इसके बाद जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप किया, तो कहीं ना कहीं उसका जो है उनका एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, जिस तरह से वो कल इसका जिक्र भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो साफ यहाँ पे नजर आ रहा है। आदित्य, तो देखिए अब देखना यहाँ पर यही होगा कि अब जब 3 विकेट गिर चुके हैं प्रिया, और अब इसके बाद शुभमन गिल जो है वो इस वक्त क्रीज पर है, लोगों को उम्मीदें उनसे भी हैं, और श्रेयस अय्यर है मेरे ख्याल से ना। हाँ, तो अब यहाँ पर कितना अच्छा, ईशान किशन, माफ कीजिएगा, ईशान किशन जो है वो इस वक्त क्रीज पे बने हुए हैं, लेकिन यार उम्मीदें तो सबको यही है कि अच्छा अभी भी खेले। देखिए ओवर्स है हमारे पास, बैट्समैन भी अच्छे, ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, वो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है। ये अभी बढ़ावा ओवर चल रहा है। ये जरूर है कि हमने पहले ही जो अपने महत्वपूर्ण कुछ विकेट थे वो हमने खो दिया है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी टीम में जो है खिलाड़ियों की कमी भी अभी भी है। जो भारत जो है एक अच्छे स्कोर पे पहुंच सकता है जहां कि हम डिफेंड कर सके। बिल्कुल। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी अभी शुरुआती, भले विराट कोहली, रोहित शर्मा और श्रेयस अच्छा, अय्यर, एक बड़ी खबर सामने आ रही है प्रिया, एक बार फिर से मैच जो है वो रुक गया है। एक बार फिर बारिश की वजह से शायद मैच को रोक दिया गया है, ये अभी खबर सामने आ रही है। हालांकि ये दूसरी बार है जब बारिश हुई और बारिश के से मैच को फिलहाल रोक दिया गया, लेकिन देखिए हमारी कवरेज जो है वो लगातार जारी है। ये देखिए एक बार फिर से बारिश की वजह से मैच जो है वो रुक चुका है। हालांकि हमने ये पहले बताया था कि बहुत कम चांसेस थे कि बारिश होंगे, लेकिन बारिश के चांसेस जो है वो अब बढ़े और उसके बाद बारिश हुई। हालांकि देखिए अब मैच जो है यहाँ पर रुक चुका है, लेकिन अब देखना यही पर होगा कि आखिर कितने घंटों या कितने मिनटों के बाद एक बार मैच की फिर से शुरुआत होगी। क्या लगता है ये बार बार बारिश होना क्या ऐसे प्लस पॉइंट मिलेगा? देखिए बारिश जो है अभी भारतीय टीम की उम्मीदों को जिंदा रख सकती है, क्योंकि बारिश हुई तो डकवर्ड लुईस नियम पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा। डकवर्ड लुईस जी, डकवर्ड लुईस नियम जो है वो पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा। इस नियम के बारे में जरा कुछ बताइए कि कब से इस नियम की शुरुआत हुई, क्या था इसके पीछे का मकसद कुछ?
देखिए 2000 के बाद इस नियम की शुरुआत हुई थी और क्रिकेट में पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए, जैसे कई बार पहले होता था कि जब बारिश, मान लीजिए कि एक टीम खेल रही है, मान लीजिए अभी भारत खेल रही है, 51 रनों पर 3 विकेट गिर चुके हैं और इसी बीच जो है इनका टोटल स्कोर होता है 270 या 275 के आसपास होता है। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान खेलने आती है और 37 या 35 रन अभी खेलते हैं वो लोग, 37-35 पे जाते थे जब बारिश शुरू हो जाती है। तो उससे होता क्या था कि बारिश के बाद जब खेल रुक जाती थी तो एक दिन एक्स्ट्रा, मतलब रिजर्व डे रखना पड़ता था। उससे जो फैंस हैं उनके भी वेस्टेज जाते थे। आईसीसी को दोबारा उस चीज को रिप्रेजेंट करना पड़ता था, क्योंकि रिजर्व डे में मैच को दोबारा स्टार्ट कराना, उसमें तमाम तरह के खर्चे भी आते बिल्कुल थे। बिल्कुल, जिस तरह से तो जो इसके आयोजन लिए- करता है उनके लिए ये काफी मुश्किल होता था और जो दर्शक भी थे, बिल्कुल। कई तरह के जो दर्शक हैं मैच के लिए टिकट करा के पहुंचते हैं तो उनकी जो रहने की सुविधा में प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको देखते हुए ये नियम को अपनाया गया था। इंडिया और वर्सेस उसके पाकिस्तान बाद- का मैच ग्लोबली वाइज बिजनेस का भी एक अच्छा एक टर्म साबित होता है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीद रहती और है। उसके बाद जो है इस ओवर का इस तरीके से चलता है कि अगर एक भी गेंद नहीं डाला गया मैच का और बारिश आ गई तो जो है एक एक पॉइंट दोनों टीमों को मिल मनोज जाती थोड़ा है। फैल जाइए मैदान में बिल्कुल बिल्कुल। इधर आ जाइए, हाँ। इधर आ जाइए। देखिए अगर नॉकआउट, मतलब आईसीसी ट्रॉफी जैसे वर्ल्ड कप और ताकि एशिया कप, मिसफील्डिंग ना हो चैंपियंस सके। ट्रॉफी जैसे मुकाबले चल रहे हैं जहां पे आपको पॉइंट, जैसे पॉइंट टेबल वाला मुकाबला होता है, वहां पर अगर एक भी गेंद नहीं डाली गई और बारिश आ गई तो एक एक पॉइंट दोनों को मिल जाएगा। अगर होम सीरीज खेल रहे हैं, जैसे किसी टीम से सीरीज खेल रहे हैं ये आप, देखिए इसी वहां बीच पर एक और बारिश चौका नहीं, लगते हुए मैच रुका हुआ है बारिश की वजह से। ये फिर से replay बारिश है। हो गई। ये रिप्ले है। ओह शिट, अरे। लेट हैं आप, लेट हैं आप, देखिए मेरा साबुन समय स्लो के है। इंडिया डेली लाइफ पर आपको लेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो देखिए उस एक बार समय फिर क्या से होता ब्रेक है? मार एक दिया बार हमने। फिर हाँ। बारिश की वजह उस से समय रुका क्या होता है, मैच। सीरीज के दौरान बारिश आने से डीएलएस मेथड के बाद मैच को रद्द कर दिया जाता है, मतलब कोई नतीजा नहीं। हाँ। लेकिन यहाँ पर बारिश आई है और 10 ओवर हो चुके हैं, तो ये मुकाबला मेरे ख्याल से ये टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। 3 घंटे की एक इनिंग होती है और एक्स्ट्रा आप 40 मिनट लेके चलते हैं। वनडे जो लिमिटेड ओवर फॉर्मेट का जो मुकाबला होता है, 50 ओवर वाले मुकाबले, एक्स्ट्रा 40 मिनट लेके चलते हैं। पिछला 25 मिनट जा चुका है बारिश की वजह से और 15 मिनट बचे हैं मैनेजमेंट के पास। अगर 15 मिनट के अंदर खेल दोबारा शुरू होता है 50 ओवर का होगा, नहीं तो अगर 15 ओवर के बाद होता है तो फिर ओवर्स कटने शुरू हो जाएंगे। 2 ओवर, 5 ओवर, 10 ओवर भी कट सकते अच्छा ये हैं। बताइए कि मैच के रद्द होने की भी कोई उम्मीद है? नहीं, नहीं मैच ऐसा रद्द नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए और देखिए, बारिश कुछ के काम है, हालात, अगर लेकिन अगर बारिश के हालात ऐसे ही बने रहे, लगातार बारिश होती रही, फिर इसका क्या? T20 फॉर्मेट में होगा डीएलएस मेथड से। मैं बता आप चुका बताइए, हूं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल देखो आदित्य, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये मैच का बेनतीजा भी रहता है तो भारत टीम के लिए ज्यादा ये टेंशन वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए सुपर 4 में पहुंचने के लिए इमोशंस मनोज, इमोशंस हर्ट होंगे भारतीयों वो के। जरूर, देखिए ये मैं जरूर समझ सकता हूँ कि देखिए लेकिन हम लोगों ने भी एक- काफी एक- तैयारी एक- की एक हुई वो थी। जो फाड़ है ना, वो ये खुश भी होगा, चलो ठीक है, नुकसान तो मैं बहुत ज्यादा ही हो गया है, तो नुकसान फायदा तो भी मिलेगा। नुकसान तो देखिए अभी हमें जो विराट कोहली नहीं और फायदा तो रोहित फायदा शर्मा का मिलेगा, जो क्योंकि विकेट गिरा चांदी वो का सबसे सिक्का बड़ी मिल नुकसान रहा थी है। हमारे तो लिए। ये भी तो है कि चांदी के सिक्के की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। बारिश तो रुक गई इसी बीच। हमारी चांदी गर्ल 2। जी जी बिल्कुल, बताइए। बारिश में भी चांदी जीतने का मौका, चांदी बताइए। का, हाँ बारिश में भी चांदी का सिक्का। तो बस फोन उठाइए और जल्दी से जो यूट्यूब चैनल पर जाइए और जो सवाल है उन सवालों के जवाब दीजिए और चमचमाता चांदी का सिक्का जो है आपका इंतजार कर रहा है इंडिया डेली की तरफ से। आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हमारे 20 लकी विनर्स होंगे जिनको चांदी का सिक्का मिलेगा। तो ये आपके पास एक सुनहरा मौका है चांदी हालांकि का देखिए सिक्का जीतने के लिए। हिंदुस्तान के लोगों की आंखों में जो चमक थी अब वो कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपके लिए, आपकी आंखों में चमक बढ़ाने के लिए हम हाँ। लगातार सवाल पूछ रहे हैं आपसे। हम सवालों का जवाब दीजिए और कि चलिए वहां से चमक नहीं तो कम से कम यहाँ से आपको चमक देने की कोशिश देखिए करते मैं हैं। अपने इंडिया डेली लाइफ के तमाम दर्शकों से ये भी अपील करना चाहूंगा कि बारिश कुछ ही देर में रुक जाएगी, तो आप हमारे साथ बने ये रहे। प्रोटेक्शन है आदित्य का, यानी कि भविष्य भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कोई पिछले और मैच में भी खासियत है आदित्य, इनमें। पिछले मैच में भी हमें यही देखने को मिला था। हालांकि देखिए इस मैच में लगातार दूसरी बार ये बारिश हो रही है। पहले जो बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच का मुकाबला था उसमें सिर्फ एक बार जल्दी बारिश शुरू हुई हुआ थी, मैच। इसके बाद जल्दी मैच शुरू हो गई थी, तो आपके किसी भी पास- तरह का जो है आपके मैच पास को बारिश ने आकाशवाणी प्रभावित से नहीं कोई किया। जानकारी मिल लेकिन रही है पिछली क्या? दफा एक जी ही नहीं, बार बारिश देखिए, हुई थी, मैं- इस बार जी, 2 मैंने- दफा बारिश मैं हो वही गई। ऐसा कोई कह रहा हूं। मैंने प्रेडिक्शन अपने दिमाग से किया, आप मेरे फोन का स्क्रीन देख सकते हैं, दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी सर्च नहीं किया है, और ये खुशखबरी है कि कैंडी में बारिश रुक गई है। एक बार फिर से मैच जल्दी शुरू हो रहा है, तो आप तमाम दर्शक जो जुड़े हमसे जुड़े रहे हमारे साथ। ये देखिए मैदान से जो कवर्स हैं वो हटाए जा रहे हैं। 10 मिनटों में मैच शुरू होगा और अभी समय के अनुसार ओवर्स की भी कटौती नहीं की जाएगी। सचिन, और
दर्शक ये जो जुड़े हैं- टेंशन है ना। देखिए दर्शकों के लिए टेंशन बहुत नहीं अच्छी है। खबर है क्यों आदित्य। नहीं है, जरा बताएं ये टेंशन क्यों मैं नहीं है, आप चाहता बताएं। हूं हाँ। कि 50 ओवर नहीं, आपके खेले। चाहने से क्या होगा? सुनिए मैं बता रहा हूँ फायदेमंद कैसे साबित होगा ये बात। कैसे? आपके 50 चाहने से क्या होगा? मैं उस आप चीज का चाह रहे हैं benefit- ना, आप चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान जीते, लेकिन कहाँ देखिए इस मैं- वक्त मैं- स्टूडियो मैं में इस चीज एक को बता रहा फैन हूँ। नहीं आप सुनिए मेरी इस बात। वक्त स्टूडियो में देखिए DLS दो फैन method- है, एक फ्रस्ट्रेटेड फैन है हाँ, और एक frustrated आशावादी नहीं, और देखिए, एक आशावादी फैन है क्रिकेट जो की- अभी भी उम्मीद जताई जा क्रिकेट की रहा बात है। अगर बारीकियों में जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि 50 ओवर अगर भारतीय टीम खेल जाती है, फिर पाकिस्तान जब बैटिंग करने आती है उस वक्त अगर बारिश आती है, ओवर्स की कटौती होती है तो रन ज्यादा रहेंगे, ओवर्स कम रहेंगे, पाकिस्तान को मुश्किलों में डाल देंगे हम। ये होता यही है आदित्य को, इसीलिए हम कहते हैं कि क्रिकेट के ज्ञाता इसीलिए हैं और इसीलिए हम इन्हें रोक के रखे रुके हैं क्या कहीं ना जाए। इन्हें हम पानी नहीं पीने दे रहे, इन्हें हम खाना नहीं खाने दे रहे, हम इन्हें कह रहे हैं कि ये जनता आपको पसंद कर रही है, आप यही देखिए रहे। अपनी टीम के लिए और अपने दर्शकों के लिए अगर आज मुझे भूखा प्यासा भी रहना पड़े तो मुझे मंजूर है। वाह, जोश वाह। आइए, देखिए, देखिए। बिल्कुल जोश आइए, एक बार फिर वाह, से वाह। चीयर करते हैं इंडियन टीम के लिए। इंडिया इंडिया ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। सचिन इज द बेस्ट। अपने सचिन नाम तो- अपने मुंह में हम अभी तो इतना- सचिन बिल्कुल देखो दूसरा आदित्य ट्रेंड कर रहा है आदित्य इंडिया आदित्य सचिन बेस्ट है भारतीय टीम के लिए, सचिन मास्टर ब्लास्टर कौन से बेस्ट है। सचिन कौन से सचिन कौन से सचिन? सीमा वाले मास्टर सचिन? ब्लास्टर या बिल्कुल, फिर इस वो- टाइम इस टाइम सीमा तो वाले सचिन सचिन। देखिए नाम इंडियन सचिन टीम के नाम लिए ही मास्टर शुरू किया। ये ब्लास्टर देखिए स्क्रीन पर पहला एशिया कप 1984 का, ये 84 की बात है, पहला एशिया कप टूर्नामेंट जब भारतीय टीम जीती थी। 7 टाइटल अभी तक जीत चुकी है एशिया कप का, 1 T20 टाइटल और 6 50 ओवर के टाइटल। श्रीलंका की बात करें तो 6 टाइटल्स उनके पास है, 1 T20 और 5 50 ओवर के टाइटल्स, और पाकिस्तान 1 T20 और 1 ODI। बिल्कुल, लेकिन एक बात मेरे मन में है कि सोचिए कि मैच में कितने बदलाव हुए हैं, क्रिकेट में कितने बदलाव हो चुके हैं। साल दर साल नई नई चीजें जो हैं वो लाई जाती हैं सिर्फ प्लेयर्स के लिए कि वो और इनिशिएटिव लें और तमाम ऐसे नए प्लेयर्स आए और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर महेंद्र सिंह धोनी का वो वो विजयी छक्का, जब उन्होंने छक्का मारकर एशिया कप ट्रॉफी साथ भारत में- को और साथ में चौथी विराट बार कोहली। दिलाई थी। देखिए शिखर धवन नजर आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या, युवा हार्दिक पांड्या नजर आ रहे हैं। दूसरी बार ये देखिए क्या कहते हैं, यही वो टीम है जो आज यही चाहिए वो टीम थी। है जो आज चाहिए थी। मुझे शिखर धवन चाहिए थे यहाँ पर। आज भाई हालांकि बात- आदित्य आपके चाहने से हार्दिक क्या पांड्या होता से है, मुझे उम्मीद ये रहेगी, बताइए। भारतीय टीम को उम्मीद रहेगी। भारतीय टीम को देखिए उम्मीद तो रहेगी। ये देखिए 2018 का एशिया कप मुकाबला जब रोहित शर्मा ने पहली बार एज अ कैप्टन ट्रॉफी को उठाया था और उस मैच में रोहित शर्मा का बल्ला भी शानदार रहा था। 111 रनों की पारी खेली थी। मनोज मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के खिलाफ 119 गेंदों में 111 रन, जुझारू पारी जरूर थी लेकिन उस पारी की बदौलत ही भारत इतिहास लिख पाया था। और बिल्कुल। आज सस्ते में निपट गया शाहीन अफरीदी। इतनी बड़ी बड़ी बिल्कुल बातें बिल्कुल करें। देखिए आदित्य जी, आज जो मुकाबला है पाकिस्तान के साथ है तो हमें ये भी नहीं भूलना होगा कि जो एशिया कप के किसी सिंगल मैच में जो टॉप 5 स्कोरर हैं उसमें 4 जो है पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं। एक विराट कोहली जो 183 के साथ वो टॉप स्कोरर हैं। इसके बाद जो 4 प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान से हैं। तो नहीं, ये अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्लेयर्स की बात करें, सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो सईद अनवर 194 रन बनाकर टॉप पे चल रहे हैं। उसके बाद आते हैं विराट कोहली जो 183 रन बनाकर दूसरे पैदान पर है। और सईद अनवर ने ये जो स्कोर है भारत के खिलाफ 1997 में बनाया था, 1996 विश्व कप के तुरंत बाद। और वो उस दिन आदित्य देखिए शायद अब ये ग्राउंड पे जो है प्लेयर्स आने लगे हैं, उम्मीद की जा देखिए- सकती है कि मैच जल्द ही शुरू हो फिर से की जा सकती है। तो देखिए ये खुशखबरी मैं दे दूं अपने दर्शकों को कि बारिश रुक चुकी थी, मैदान पर से जो कवर से वो हटाए जा चुके थे और पाकिस्तान के फील्डर्स, पाकिस्तान के बॉलर्स और अंपायर्स पिच की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे दोनों बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन 6 रन और 2 रन बनाकर जो खेल रहे हैं वो भी इस वक्त क्रीज की ओर जा रहे। सचिन वेरी गुड, नाइस। तो नहीं देखिए, इंतजार तमाम दर्शक इसी बात कर रहे थे कि यार मैच जो है वो शुरू हो। हालांकि आदित्य ने वो सही बताया कि जब मैच होगा उसके बाद जब सेकेंड इनिंग में बारिश होगी तो उससे कहने का फायदा हिंदुस्तान को पहुंचेगा, इंडियन टीम को पहुंचेगा। लेकिन अभी भी लेकिन नीड है स्कोर बनाने की, नीड तो है। और मैं आपको एक और स्कोर चीज बनाने बता की भी दूं। बहुत ज्यादा नीड है, वो भी बहुत तेजी से। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इंडिया डेली लाइव के मैदान में 3 बिहारी मौजूद है और वहां कैंडी के मैदान में 1 बिहारी मौजूद है। तो बिहारी सब पर भारी,
देखना आप। मैं आपको बता दूं कि ईशान किशन जो है, देखिए फिलहाल हम भारतीय टीम की बात करेंगे। इसका रिएक्शन अब अलीशा ले। अलीशा, आपके मन में क्या चला? ये देखिए सेंटेंस सुनते ही आपके मन में क्या चीजें घूमी, जरा बताएं। देख, क्योंकि आई एम फ्रॉम झारखंड एंड धोनी इज फ्रॉम झारखंड एज वेल। एंड धोनी इज माय फेवरेट। जब धोनी का बॉर्न हुआ था तब झारखंड भी बिहार में आता था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए धोनी जो है बिहार कुल का मिला ही के देखो हिस्सा ऐसा है। है, धोनी बिहार के कुल ही मिला के है। ऐसा कि आप यहाँ पे 4 बिहारी हैं। हाँ, 4 बिहारी चलिए है। मान लेते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल, लगता है कि बिल्कुल। हाँ, पार्टीशन के 4 पहले, 4 पार्टीशन के बिहारी पहले हैं। हम सब इस दुनिया में आ गए इसीलिए थे। मैंने कुछ बोला नहीं, मुझे लगा कि ये बिहार कहाँ पहुंच गया है श्रीलंका और एक और से। बात मैं बताऊं कि ईशान किशन भले ही पटना में इनका जन्म हुआ, लेकिन झारखंड की टीम से इन्होंने हाँ। शानदार बिल्कुल। बल्लेबाजी की है। झारखंड तो के मैं ग्राउंड से बताऊं- इन्होंने अपनी क्रिकेट करियर की शुरुआत भी की है। जहाँ से बिल्कुल धोनी किया। ने किया था, किनन स्टेडियम जमशेदपुर टाटा में ही है, तो उसी और शहर से मैं आती हूँ। देखिए हम क्षेत्रीय ना होते हुए यहाँ भारतीय टीम की बात करें तो बेहतर होगा। क्या बात मनोज। नहीं, लेकिन आपको बताऊं, देशभक्ति वही है कि आप पहले अपने मोहल्ले से प्यार करते हैं, फिर हाँ, स्टेट से, बिल्कुल, फिर देश बिल्कुल, से। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे यही पहले अपने घर देशभक्ति से। है। मैं क्रिकेट के इतिहास में मुझे जिससे प्यार हुआ, वो मैंने जिसको माना जाना, मैंने जिसको पूजा, महेंद्र वो सिंह सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, जर्सी नंबर 7 महेंद्र महेंद्र सिंह धोनी। देखिए मुझे गूज़बम्स आ गए। मुझे भी सच जब में मैं उनका मतलब नाम सुनता हूँ मुझे मुझे भी फील होता है गूज़बम्स उनको आते हैं, देखकर। क्योंकि एक टिकट कलेक्टर से एक ट्रॉफी कलेक्टर देखिए बनने का आदित्य सफर। जैसे हमारे सीनियर्स हैं, मतलब हमारे जो अब हमारे अगले जो हमारे पहले की एक जनरेशन है, उनके लिए अलग अलग राहुल द्रविड़ हो सकते थे, सहवाग, मतलब लेकिन नहीं, हमारे जो लेकिन मुझे जनरेशन ऐसा है, लगता है कि हमारे जो जनरेशन है धोनी ने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है मनोज, बिल्कुल। कि जो किसी भी जनरेशन के लोग हैं, वो धोनी का आज मुकाबला किसी को नहीं आज करने देखिए, देते हैं। ये मनोज, आप जनरेशन की बात असल कर में रहे वो हैं, क्रिकेट पूरा के करें हम। सुपरस्टार जी, हैं। नहीं, जी। मैं आदित्य बिल्कुल करूँगा, कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम अनबायस्ड हो जाएं। आज के जो नई यंग है, थोड़ा धोनी को नहीं लेकर अनबायस्ड क्या, अपनी अपनी पसंद है। हाँ, ये बिल्कुल। है कि देखिए तो जहाँ तक थोड़ा हम सी समझ पाते हैं- आज बताते कि हमारे जो नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनको पसंद कर रहे हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार ये धोनी ने क्यों पसंद नहीं है, हमें थोड़ी सी अजीब लगती मैं आपको है एक कि कहानी धोनी के अलावा भी बताता कोई खिलाड़ी हो सकता है क्या, लेकिन ऐसा हो नहीं तब सकता उनका है। क्रिकेट का टेस्ट खराब होगा। मनोज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, अपनी कहानी और धोनी की कनेक्टिविटी। आप कनेक्टिविटी देखिएगा। बिल्कुल। मैं उस वक्त दूसरा या तीसरे क्लास में आदित्य होऊंगा। की कहानी, आदित्य की जुबानी। जुबानी। मैं दूसरी या तीसरी क्लास में होऊंगा। मैं सो के उठा था, जून का महीना था, बड़ी गर्मी थी। हिंदुस्तान पेपर बिहार में बड़ा पॉपुलर है, वहां पे पहले पेज पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, धोनी ने पाकिस्तान को धोया, और बल्ला यूं किए, यूं दबाए, और बड़े बड़े बाल उनके। तब से लेकर आज तक मैं धोनी का फैन हूं। और बिल्कुल। उसके बाद तुरंत श्रीलंका के खिलाफ विशाखापट्टनम में 183 रनों की वो बिल्कुल पारी। बिल्कुल आदित्य, देखिए आपने धोनी की बात की तो मेरे भी जहन में एक छोटी सी कहानी याद आ गई कि जब भी मैं नोटबुक खरीदने जाता था तो वैसी नोटबुक लेता था जिसपे महेंद्र सिंह धोनी का जो है पिक्चर हो। वो नेम स्लिप्स भी ऐसे होते थे जिसमें क्रिकेटर्स के बिल्कुल। फोटोज जो है वो होते तो हैं कि ये- बचपन की भी। अगर दर्शकों के पास भी, आपके पास भी ऐसे किसी खिलाड़ी के नाम की कोई कहानी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हम आपकी कहानी पूरी को कहानी यहाँ आप लिखिएगा सुनाएंगे। मत, ऑडियो से भेज दीजिएगा। नहीं, लिख सकते हैं। आप अपने पसंदीदा प्लेयर्स के नाम बताएं और हिंट दें हमें कि आपका पसंदीदा वो शॉट एक हाँ, पारी ये, के अकॉर्डिंग हाँ, भी आप ये। बता सकते हैं। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, आप ये जरूर बताइए। हालांकि सवालों का जवाब भी देते रहिएगा, मनोज, भटकिएगा तमाम मत। कमेंट्स हमारे पढ़ रहे हैं। मनोज बताएंगे हाँ, हमें कुछ कि मनोज, कमेंट्स आदित्य कुछ के कमेंट्स फैंस पढ़िए, आएंगे कुछ नहीं, ये कमेंट्स बताओ। पढ़िए ना, क्या 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 आ रहा है। हम भारतीय सब पे भारी ये शुभम बलियान जी लिख रहे हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। बलियान बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जुड़ते ये रहिए, कमेंट करते हमेशा जुड़ते रहिए रहते और हैं। शेयर भी करिए। हाँ, ये हमेशा जुड़ते ये हैं, हमारे हर क्या लाइव में बोलते हैं, जुड़ते हैं। ट्रस्टेबल व्यूअर है हमारे। फेस्टिवल और ये मुजफ्फरनगर comments से पढ़िए। आते हैं। ये देखिए मनोज भोयार जी हैं, उन्होंने लिखा है कि एमएसडी बल्ले बल्ले। बिल्कुल जी, क्या बात है, एमएसडी हम बल्ले इसी की बल्ले। चर्चा भी कर ही रहे हैं कि इसी- महेंद्र उन्हीं सिंह की धोनी चर्चा कर रहे हैं। बेस्ट। हाँ, फिर जड्डू सोच रहे हैं कि मुझे कुछ कमाल दिखाना होगा, ये देखिए, और वो कह रोहित शर्मा कह रहे मैं तो कमाल दिखा चुका। जड्डू करामाती जडेजा। ये देखिए भारतीय स्क्वाड, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव को मौका नहीं दिया देखिए गया है। आदित्य मैं बता दूं, रोहित शर्मा से मैं बिल्कुल नाखुश हूं, क्योंकि देखिए कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने, उसमें बताया था कि देखिए हम नहीं चाहेंगे कि सबसे पहले अपना विकेट खोएं। उन्होंने बोला कि ये नियम हम पे भी लागू होता है, हालांकि वैसा दिखा नहीं जैसा कल उन्होंने बोला था। लेकिन मनोज, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी हमारे भी बॉलर्स का जादू देखना बाकी है। चलिए, एक अच्छी बात यह है कि तिलक वर्मा प्लेइंग 11 में मौजूद हैं, और अभी केएल राहुल का आना भी बाकी नहीं। केएल राहुल तो दो मैच, ये एशिया कोई बात नहीं, मैं आपकी बिल्कुल भावना आदित्य, समझ ये- रही हूँ। सही नहीं लेकिन देखिए, लॉर्ड ठाकुर हैं, तो हमें टेंशन किस बात की है? गेंदबाजी और बल्लेबाजी तो राहुल इनके- द्रविड़ भी इस टाइम सोच रहे हैं कि शिट क्या हो रहा है ये। कोई बात नहीं। जड्डू आगामी is देखो, chilling देखो out. आदित्य, मैं सीरियस नोट में बात करूं तो देखिए जिस तरह से अनस्टेबिलिटी जड्डू टीम is की chilling शुरू से out. देखी जा सकती थी, बिल्कुल आदित्य, इसका ये जड्डू is नतीजा दिख chilling रहा out है। and enjoying the बारिश। आप कुछ कह रहे थे मनोज?
देखिए मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से पिछले कुछ मुकाबले में अनस्टेबिलिटी जो बात हुई थी कि काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए, एक्सपेरिमेंट में जो भारतीय टीम है उसको इतनी सफलता नहीं मिली जितनी इनको उम्मीद थी। और फिलहाल एशिया कप का ये जो बहुत बड़ा मुकाबला था इसमें भी हमें इसकी झलक बिल्कुल साफ दिख रही है। अच्छा एक बात बताइए मनोज, ये भी बताइए कि कुछ जो ऐसे खिलाड़ी थे जो लंबे वक्त से चोटिल चल रहे थे, इसी वजह से केएल राहुल को भी हटाया गया, तो एशिया कप में एक तरीके का जैसे आदित्य बताते हैं एक्सपेरिमेंट है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट चल जाता है तो एशिया कप के लिए अच्छा होगा आने वाले वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि पूरी तरीके से ये फेल हो गया? देखिए जितने भी बताएंगे जी देखिए जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट थे उनका भी यही मानना था कि कहीं ना कहीं हमारे टीम में और भी खिलाड़ी थे, तो कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स जो चोट की वजह से परेशान चल रहे हैं, हालांकि वो फिट नहीं है टीम में शामिल होने, उसको भी जगह क्यों दिया जा रहा है, क्यों स्क्वाड में जगह दी गई?